किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो हरियाणा का मुखिया होगा, तो क्या उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बढ़ती कि इस दुख के घड़ी में उसमें जाके उन घर वालों का धीरज बंधाए। मेरा बस यही कहना था कि एक नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की बढ़ती है। कल को अगर और किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री आ गया और इस तरह की दरिंदगी हुई तो उसके खिलाफ भी हमारी आवाज़ हर राजनीति से उठकर एक समाज के नाते, एक बहनों के नाते उठेगी और बुलंद रहेगी। उस बेटी के दादाजी का भी बयान आया है कि प्रशासन हमारे पे दबाव बना रहा है, हमारे ऊपर प्रशासन अब इस बेटी का अंतिम संस्कार करने तक का भी दबाव बना रहा है। उस लड़की में साफ दिखाई दे रहा है कि उसके चेहरे पे एसिड डाला गया है और उसकी आंखें तक भी निकाल दी गई है। इतनी दरिंदगी से जिन्होंने ये किया वो युवा, इस व्यक्ति जन के लोग तो है नहीं, वो किसी राक्षस चुन्नी से भी गिरे हुए लोग हैं। क्या उनके घर में बहन बेटियां नहीं है? क्या उनके घर में बहनें और बेटियां नहीं है जिन्होंने इतनी दरिंदगी इन बहनों के साथ की है? तो भाई मेरी सरकार से यही मांग है, जल्द से जल्द इन मुजरिमों को बीच सड़क के चौराहे में खड़ा कर फांसी की सजा देनी चाहिए, जिससे और भी दरिंदों को सबक मिले। भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँ, जो अपनी बाण है मनीषा, उसके बहुत गलत हुआ है। यह चीज दिखा दी गई है कि उसने ना खुद मरने की कोशिश करी है, सुसाइड, जो उस लेटर में दिखाया है। पर लेकिन के मैं या सब तो पूछना चाहूँ कि सुसाइड है? ये मेरा खुद क्वेश्चन है। पूरे संसार का है भाई, समाज का है, हर चीज का है। मतलब पूरे इसमें 1 मिनट में यह चीज दिखा दी कि उसने भाई जहर पिया है। अरे उसका शरीर सारा नोच के घेर दिया और कुछ भी नहीं कर रही है प्रशासन है। मेरे तो भाई प्रशासन देख के अपील है, भाई फांसी दो, गोली मारो। बिल्कुल है भाई, नाड़ की जगह नाड़ चाहिए, अपनी जगह यही है भाई, सीधी बात है। हमने फैसला चाहिए, नहीं तो आज हमने ना बहुत छोटी, अपने जान में बहुत छोटी कर रखी है। हम कति नहीं आएंगे भाई, उड़े दुहानी पहुंच जाएंगे भाई, काम कर देंगे सब काम है, कति चीज में रेडी बैठे है भाई। फांसी तो चाहिए, जो भी दरिंदे हैं उनकी फांसी करवाई जाए, और जो अपनी बाण है मनीषा, इंसाफ मिलना चाहिए। और उसने नहीं कि भाई आने वाली पीढ़ी जो भी बात है, किसी की रूह अपनी चाहिए, कोई थोड़ी क्या लिखा जाता है, बहुत बड़ी चीज हो जाए भैया।
पूछना चाहता हूं, आज समस्त हरियाणा का युवा सरकार से पूछना चाहता है, क्या इसमें पुलिस की मिलीभगत है? क्या इसमें सरकार की मिलीभगत है? किस तरह से 3 दिन के बाद एक आत्महत्या नोट उन्होंने दिखा दिया। भाई इतना आज पूरा देश जागरूक हो चुका है, सब पढ़े लिखे हैं, क्या आत्महत्या करने वाला अपनी आंखों को निकाल सकता है? उस बहन के चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है कि उस पे एसिड डाला गया है और उनके जो घर वाले उन्होंने बताया है कि एक बलात्कार करके मुजरिमों ने बुरी तरह से तड़पा कर एक बहन को मार दिया है। आज आप देख रहे हैं कि ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो देते हैं और किस तरह से दरिंदगी हमारी बहनों के साथ हो रही है। हमारे दिल में इस चीज का बहुत ज्यादा दर्द है। आज हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तक ही सीमित होकर रह गई। देखिए ये सुरक्षा कानून तो दिखाई दे रहा है। सरकार की प्रदेश अध्यक्ष आपको पता होगा हरिद्वार में महिला की अपनी बेटी से ही गलत काम करवा रही है, अपनी बेटी को ही दूसरों के सामने सौंप रही है। क्या किसी भी इंसान को ये काम सौंपा देता है? और ऐसे लोगों को ये पार्टी में उच्च दर्जा देते हैं। और अभी आपने देखा होगा बराड़ा जी के बेटे पर भी एक ऐसा ही केस चला हुआ था, उनको भी एक बड़ा पद देने का एक काम इन्होंने किया है। तो ये सारे बेटियों को नोचने वाले दरिंदे हैं। मेरी सरकार से यही मांग है, अगर जल्द से जल्द बहन मनीषा के कातिलों को गिरफ्तार कर सजा नहीं दी गई तो आज बहादुरगढ़ से युवाओं ने हुंकार भरी है। ये हुंकार पूरे देश में जाएगी और बढ़ चढ़कर इस बीजेपी सरकार को ये सिखाएगी कि बहनों की रक्षा कैसे की जाती है। तो आज मेरा इस मीडिया के माध्यम से यही मैं कहना चाहता हूं कि सैनी साहब जल्द से जल्द इस बहन को इंसाफ दिलाने का काम करें। और मेरा एक सवाल और है, अभी तक हरियाणा के चौधरी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उस बेटी के घर वालों तक भी नहीं मिले। क्या वो इस हरियाणा की बेटी नहीं थी? क्या मुख्यमंत्री की यह जिम्मेदारी नहीं बढ़ती कि उस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ जाके खड़ा तो हो? या सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए ये लोग हमारे बीच में आते हैं? इसमें देखिए जहां तक भिवानी से भी हमारे साथ काफी युवा संपर्क में है, वो बता रहे हैं कि प्रशासन भी वहां पर उन बेटी के परिजनों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है और किस तरह से उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। अरे भले आदमियों, आज पूरे हरियाणा को दिख रहा है कि उस बेटी की किस प्रकार से हत्या कर दी गई है और तुम लोग आंख बंद करके इन चीजों पे पर्दा गिरने में प्रशासन का और दरिंदों का सहारा बन रहे हो। क्या हरियाणा की जनता तुम लोगों को माफ करेगी कभी? क्या हरियाणा के युवा इन लोगों को माफ करेंगे भाई कभी? नहीं। उस बहन मनीषा के दादाजी का बयान आया है, उन्होंने बताया कि ये सब झूठ है, प्रशासन उसके साथ मिला हुआ है। तो ये आप भी देख सकते हो, आज तो मीडिया वालों के साथ भी कल भिवानी में गलत हुआ, किस प्रकार से पुलिस वालों ने उनको डंडे मारे हैं। तो आज लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है, बहन बेटियों को सरेआम मारा जा रहा है, नोचा जा रहा है। हरियाणा में सरकार के हालात और सरकार का जो काम होता है वो बिल्कुल डगमगा चुका है। सरकार की आवाज दबाने का काम कर रही है। सरकार तो परिजनों को और गरीबों को हमेशा, जब भी किसी के साथ शोषण हुआ है, बीजेपी सरकार ने उसको दबाने का ही काम किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? वो बहन मनीषा के मम्मी पापा से अब तक जाकर मिले क्यों नहीं? क्या हरियाणा की कमांड जिसके हाथ में सौंप रखी है हरियाणा वासियों ने, उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है क्या वो जाके बहन मनीषा के घर परिजनों के साथ मिलकर इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होने का आह्वान उन्होंने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेकिन नहीं, आज बीजेपी का कोई भी नेता इस पर ना ट्वीट ना सोशल मीडिया पर कुछ नहीं बोल रहा। सब अपनी चुप्पी बांधे अपने घरों में बैठे हुए हैं। क्या बहन बेटियों के लिए इन लोगों के दिल में रहम नहीं है? अपराधियों को सरेआम चौक पर गोली मारनी चाहिए, अपराधियों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। आज हरियाणा के युवाओं की यही